हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश बेड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेड़ा कॉमर्स में। आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं और इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी के बारे में, और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकली सीखनी है। साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा तथा साझेदारों के पूंजी खाते, ये दो चीज़ें होंगी। साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा, इसके अंदर जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इसके अंदर तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और इसके अंदर हम लोग साझेदारों के कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है। हम लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट बनाए थे, एकाकी व्यापार के अंतिम खाते। उसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हमने सीख ली थी। अब क्लास 12th में हम लोग ये दो चीज़ें सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने सीख ली थी मगर फिर से करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से आपको याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट आता था और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों को क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते थे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। ये लोग करते थे, ये करते थे और हम लोग फिर बैलेंस शीट बना दिया करते थे। मगर अब की बार यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति मालिक होता था, इसलिए सीधा ही प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाते थे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा मालिक हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसको हम लोग लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा और इससे जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ये कैपिटल का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर जब देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे मेन क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम लोगों ने क्लास 11th में सीख लिया था। और क्या कहते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, इसलिए हमें ट्रेडिंग P&L के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा। साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा यानी कि पार्टनर के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसको किस प्रकार से बांटा जाएगा। क्या कह रहा है ये, साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। हम लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। इसको क्या करते हैं, साझेदारी संलेख के अनुसार, साझेदारी संलेख के हिसाब से साझेदारों में विभाजन कर दिया जाता है। इसको लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं और आगे देखते हैं। ये कह रहा है लाभ हानि नियोजन खाता, इस खाते में साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का नियोजन किया जाता है। नियोजन यानी कि होता है बांटना, ठीक है ना। यानी कि साझेदारी संलेख में क्या जो भी शर्तें नियम दिए गए होंगे उनके अनुसार लाभ को बांट दिया जाता है, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यह एक नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नाम मात्र का खाता होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नाम मात्र का खाता है। लाभ हानि नियोजन खाता भी नाम मात्र खाता है और इसे लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ही इसको बनाया जाता है। यह खाता लाभ हानि खाते का ही विस्तार रूप है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को ही बढ़ा दिया गया है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष का शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज। इसके क्रेडिट साइड में दो चीज़ें आती है, शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज।
इस खाते के डेबिट पक्ष में चालू वर्ष में शुद्ध हानि, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन और संचय, ये चीज़ें इसके डेबिट साइड में आती हैं। दोनों पक्षों का अंतर विभाजन योग्य लाभ हानि होता है, जिसे साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर जब देखा जाए तो ये क्या है, साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का नियोजन किया जाता है इस खाते में, और एक ये नाम मात्र का खाता होता है। और इसके क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में ये चीज़ें आती है। ये प्रोफार्मा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसका प्रोफार्मा देखते हैं। ये अकाउंट है तो वही देखिए डेबिट, और ये डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये चीज़ें लिख देंगे क्योंकि अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यानी कि जो भी जैसे कि दिया जाता है कि जैसे कि 31 मार्च 2020 जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। एक बात का खास ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा लिखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो इससे आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए इस तरह से यूज़ बिल्कुल ना करें। आपको पूरा का पूरा ही प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा ही बताना है, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। अब देखते हैं इसके क्या क्या। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम प्रॉफिट को कम करता है, माइनस करता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और जो आइटम प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उस चीज़ को हम लोग किस तरफ लिखेंगे, जो भी आइटम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे उस चीज़ को हम लोग प्रॉफिट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो आइटम प्रॉफिट को कम करेंगे उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब एक एक आइटम के बारे में ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं, क्या कह रहा है ये। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो आइटम होगा ये हमको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये कहाँ से आया होगा, ये P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है ना वो है ये, ठीक है ना। P&L अकाउंट आपने बनाया होगा, उससे जो नेट प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी नेट प्रॉफिट की जगह हमें क्या हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। तो अगर जब नेट लॉस आया होगा तो उसको हम लोग किस तरफ लिखेंगे, उसको हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, बाय टू P&L अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने बताया था कुछ आइटम जो होंगे वो क्या करेंगे, अगर जब प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ, प्रॉफिट को घटा रहे हैं तो यहाँ। अब जैसे कि एक आइटम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A और B, दो पार्टनर एज्यूम किए गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए इसको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए एक हानि है, एक खर्च है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर सैलरी, पार्टनर की जो सैलरी है ये भी क्या है, एक खर्चा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। टू पार्टनर कमीशन A एंड B, पार्टनर का कमीशन भी क्या करता है, प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए इसको भी हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में लिखेंगे। टू रिजर्व अकाउंट ट्रांसफ़र, रिजर्व यानी कि प्रॉफिट का कुछ शेयर होता है उसको हम लोग रिजर्व यानी कि बचा के रख लेते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिजर्व कहलाती है। ये भी प्रॉफिट को कम कर रही है, इसलिए इसको यहाँ पे कम कर लेंगे और फिर इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करते वक्त खास ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारी क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है, किससे, डेबिट साइड से, तो बैलेंस किस तरफ आएगा, बैलेंस इस तरफ आएगा। अगर जब क्या होगा, अगर जब किस केस में यहाँ पे बैलेंस आएगा, इसके जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट से, ठीक है ना, तो उस केस में हमको प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा है खर्चों से। क्रेडिट साइड क्या है, आपकी डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब पार्टनर कैपिटल और करंट वर्ड जो यूज़ किया गया है, दो वर्ड यूज़ किए हैं, कैपिटल और करंट। अगर जो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी कब कब यूज़ करने हैं तो इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे।
अगर जब हमारी डेबिट साइड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि डेबिट की जो टोटल होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय पार्टनर्स करंट, और ये लॉस हो जाएगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इस तरह से अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ये परफॉर्मा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है, इस इलिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, इसको करने से अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अजय तथा विजय 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं। ये दो साझेदार हैं, अजय और विजय, पार्टनरशिप का सवाल है, दो साझेदार आते हैं और साझेदारी बोल भी दी है। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए है। अजय की कैपिटल कितनी है, अजय की कैपिटल तो है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कैपिटल किसकी है, विजय की। ठीक है, साझेदारी संलेख में निम्न बातों का वर्णन किया गया। साझेदारी संलेख क्या होती है, जिसमें शर्तें तथा नियम बताया गया। पहली शर्त, पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी कितनी है, ये रही पूंजी 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए, इस पे कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 10%। ठीक है, अजय को 2,000 रुपये प्रति मास तथा विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अजय को 2,000 रुपये प्रति मास दिया जाएगा और विजय को 36,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। समय के हिसाब से हम लोग इसको गुणा कर लेंगे कितना होता है साल भर में। आहरण पर ब्याज अजय से 2,000 रुपये तथा विजय से 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। ये इनकम है हमारी, वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे प्रति मास या वर्ष का कुछ नहीं कह रखा है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है कि अजय से 2,000 और विजय से 3,000 रुपये। लाभों को 3-2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। जो शेष लाभ बचेगा उसको कितने में बांटेंगे, 3-2 में। अगर जो ये पॉइंट नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर अनुपात में बांट देते हैं। वर्ष के दौरान अजय और विजय के आहरण क्रमशः 30,000 रुपये तथा 40,000 रुपये थे। इन्होंने ड्राइंग्स करी है 30,000 और 40,000। P&L एप्रोप्रिएशन में इससे कोई लेना देना नहीं है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाला वर्ष, यानी कि देखो कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को। कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2017 को। पूरा साल भर है, तो ये जो 2,000 रुपये प्रति मास है, इसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अजय की सैलरी निकल जाएगी 24,000 रुपये। ठीक है ना। उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को 2,45,000 का लाभ हुआ था। 2,45,000 रुपये कहाँ से आया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो निकला है वो है ये 2,45,000। एक बात का और खास ध्यान रखना है क्या, कि समायोजन करने से पहले, कभी कभी समायोजन करने के बाद की बातें भी कही होती है, यहाँ पे पहले शब्द किया गया, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अभी पहले का सवाल करते हैं, फिर बाद में बाद का क्वेश्चन आएगा तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल मैंने बताया था आपको, परफॉर्मा बना लेना है, डेबिट क्रेडिट, पूरी प्रेजेंटेशन देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। देखिए क्वेश्चन में जो साल जो खत्म हो रहा है वो कब हो रहा है, ये हो रहा है 31 मार्च 2017 को, और यहाँ पे 31 मार्च 2016 लिखा गया, ये करेक्शन है, इसको करेक्शन कर लेंगे, ये हो जाएगा 2017। ठीक है, जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन का सवाल करते हो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट ढूंढना होता है कि कितना प्रॉफिट आपका है इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा। ये देखिए सबसे लास्ट में दिया गया है हमको, कितना बता रहा है कि लाभ हानि क्या कहते हैं, समाप्त हो रहा वर्ष के लिए लाभ कितना है, 2,45,000। तो सबसे पहले इस 2,45,000 को प्रेजेंट कर लेंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, और अगर जब लॉस होता तो कहाँ पड़ता था, डेबिट साइड में। बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 2,45,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रैकेट करके 2,45,000 लिख दें, चाहे बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 2,45,000 लिख दें, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके सवाल को शुरुआत से। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है कि अजय विजय दो साझेदार हैं, पूंजी कितनी है, 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए इनकी पूंजी है। साझेदारी संलेख में निम्न बातें कही गई है। क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से क्या दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी कितनी है इनकी, 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए, यानी कि इस पे कितना 10% वार्षिक। पूरा देखो समय का ध्यान रखना, वार्षिक हुआ ना, हाँ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है, यानी कि वार्षिक हो गया है, तो पूरा का पूरा दिया जाएगा। 2 लाख तथा 3 लाख पे पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज क्या होता है, ये एक तरह का
खर्चा होता है और प्रॉफिट को कम करता है, तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजय 20,000, विजय 30,000, बाहर आ गया 50,000। मैंने क्या बताया था, जो भी प्रॉफिट को कम करेगा उसको डेबिट साइड में, और जो भी आइटम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखो ये अजय की कैपिटल कितनी थी, अजय की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, और विजय की कैपिटल कितनी थी, विजय की कैपिटल थी 3 लाख रुपए, और 10% पर एनम से इंटरेस्ट हमको देना था। तो ये 2 लाख का 10% हो गया 20,000, 3 लाख का 10% हो गया 30,000। ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारे क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अजय को 2,000 रुपये प्रति मास तथा विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वेतन दे जाएंगे। ये 2,000 रुपये प्रति मास है और साल भर के लिए बना रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, यानी कि इसका वेतन कितना हो गया 24,000 रुपये। अजय का हो गया 24,000 और विजय का हो गया 36,000। ये वेतन भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, इसलिए कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। टू पार्टनर सैलरी, अजय 24,000, विजय 36,000, दोनों की टोटल हो गई 60,000। देखो अजय को कितना बोला गया था, अजय को कहा था 2,000 रुपये प्रति महीना, तो 12 से मल्टीप्लाई करके आ गया 24,000, और 36,000 रुपये वार्षिक था, और ये 60,000 आ गया। ये हमने इनको दे दिया वेतन। उसके बाद में इन्होंने अगला पॉइंट क्या लिखा है, आहरण पर ब्याज अजय से 2,000 रुपये तथा विजय से 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। वसूल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अजय 2,000, विजय 3,000, और बाहर आ गया 5,000। सिंपल फंडा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाली चीज़ है, लाभ सबसे आखिर में बटेंगे। वर्ष के दौरान अजय विजय के आहरण क्रमशः 30,000 रुपये तथा 40,000 रुपये थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और फिर तो इन्होंने प्रॉफिट ही दिया है। ठीक है, अब सारा मामला खत्म हो गया। हमको जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने में बांटने हैं, 3:2 के अनुपात में बांटने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग टोटल करेंगे किसकी, हम लोग करेंगे डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड की टोटल करेंगे। देखो यहाँ की टोटल करते हैं सबसे पहले, कितनी है 50,000 और 60,000, यानी कि ये टोटल हो गई आपकी 1,10,000, और यहाँ की टोटल कितनी हो रही है 2,45,000 प्लस 5,000, यानी कि 2,50,000। तो देखो क्या है, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो बैलेंस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो 2,50,000 में से क्या करेंगे, ये 1,10,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 1,40,000। इसको क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,40,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। अजय 84,000, विजय 56,000। ये किस प्रकार बटा देखते हैं। 1,40,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। ये 1,40,000 प्रॉफिट आपको समझ में आ गया ना कैसे आया, ये आया इन दोनों को प्लस करके 2,50,000 माइनस इन दोनों को प्लस करा 50,000 और 60,000, 1,10,000। इस तरह से प्रॉफिट निकालना, ध्यान रखना। तो अब ये कितना आ गया 1,40,000, और इस 1,40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में, 3:2 के अंदर, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन था। तो अजय का शेयर कितना हो जाएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई 3/5। अजय का हिस्सा कितना है 3, और इन दोनों की टोटल है 5, तो इसका हो गया 84,000। विजय का शेयर 1,40,000 मल्टीप्लाई 2/5, विजय का शेयर था 2/5, यानी कि आ गया 56,000। ये आ गया 84,000, ये आ गया 56,000, और इन दोनों की टोटल जब आप करोगे तो देखो 1,40,000 ही आ रहा है, और दोनों साइड में 2,50,000, और ये अकाउंट्स हो गया हमारा क्लोज। इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। इस एग्जांपल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।